हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बीएससी या बीए मैथमेटिक्स ऑनर्स हो, सबसी हो या जनरल हो, और ये बीए बीसीए इन सब में भी यदि मैथ को अगर ऑनर्स या सबसी में लिए हैं, मतलब ये ग्रेजुएशन वाला पार्ट का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ये लिए हैं तो मैं इसके बारे में आज पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला हम लोग बुक ले लेते हैं, उसका नाम है एनालिटिक या कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, जियोमेट्री, और इसको बोल सकते हैं 2D के बारे में बात बोल सकते हैं, मतलब 2D डायमेंशनल बुक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग का सबसे पहला जो होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में, एक्सिस मतलब क्या है कि उसके जो अक्ष होते हैं ना, उन पर, है ना, उस पर ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो उसमें हम लोग को दो चीज़ पढ़ना है, क्या कि चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक, और दूसरा क्या है आपका कि उसका डायरेक्शन को बदल देंगे। इसके ये दो चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है चेंज ऑफ ओरिजिन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि एक्सिस के बारे में देखें। मैं एक एक्सिस कंसीडर करता हूँ, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस, ये कितना हो गया वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन जिसको 0,0 बोल दिए, ठीक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं इस पहले वाले को ना, चेंज ऑफ ओरिजिन। तो इस ओरिजिन को बदलने का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इस ओरिजिन को बदलना है बोल रहा, चलो शिफ्ट कर देते हैं कि इस ओरिजिन को यहाँ ले लेते हैं और इसके पैरेलल ही रखेंगे, है ना, इसके पैरेलल ही रखेंगे। तो ये x1 नाम दे दिए, इस वाले को हम लोग इधर से इसको हम चलिए y1 नाम दे दिए और इस पॉइंट को o1 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो भाई क्योंकि इधर बढ़ रहा एक्स, इधर बढ़ रहा एच, तो इस वाले का कुछ तो पॉइंट होगा, तो इसको हम ले एच कोमा के नाम दे दिए, ठीक हो गया। तो देखिए इस मतलब ओरिजिन ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन को कहाँ से शिफ्ट कर दिए, तो देखिए चेंज हो गया, पहले यहाँ था अब यहाँ चल गया। तो चलिए एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं P, ठीक है, ये पॉइंट कंसिडर कर लिया P। इस ओरिजिन मतलब पहले वाले मतलब ओरिजिनल एक्सिस के आधार पर इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स वाई बोल दिए। अब ये जो नया बना है इसके आधार पर ये x1, y1 बोल दिए, ठीक है, x1, y1 बोल दिए। अब क्या करेंगे, हमको मेरा मेन मकसद क्या है कि इस x1 और x के बीच रिलेशन निकालना है, क्योंकि मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूंगा, ठीक है, डाल दिया। इसको हम नाम दे देते हैं L, इसको M, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिए N, ठीक है। अब यहाँ N और यहाँ M वाला क्या है डाले, भाई यहाँ से यहाँ का दूरी चाहिए था ना हमको, यहाँ से यहाँ, क्योंकि H था ना तो ये चाहिए था, यहाँ से यहाँ क्या था M था, मतलब यहाँ से यहाँ कितना है आपका X, और यहाँ से सॉरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना हो गया x, और यहाँ से ये वाला इधर ले लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा y, ठीक है। अब इस ON जो है ये ON कितना है आपका h, ठीक है ना, और ये इस O1N ये कितना है आपका k, है कि नहीं, क्या है। अब देखिए तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि OM इज इक्वल टू ON प्लस NM लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं, ठीक है, अवश्य लिख सकते हैं, ठीक। अब इस NM को हम देखिए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो NM इज इक्वल टू O1L के बराबर दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। और O1L कितना है x1 है, क्योंकि इस एक्सिस पे गया है ना, तो यह कितना है x1 है, तो x1 दूरी हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि OM कितना है x, ON कितना है, ON आपका h, अभी NM कितना हो गया, अभी बदल गया, ये कितना है x1, तो ये कितना हो गया आपका x1 हो गया, ठीक है। अब इस हिसाब से इस वाले का देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं PM को, इस PM को हम ऐसा लिख सकते हैं कि LM प्लस PL लिख सकते हैं,
भाई इसको देख लीजिए यहाँ से यहाँ। और ऐसा है क्योंकि तब हम ये भी लिख सकते हैं कि क्योंकि एल एम इज इक्वल टू O1 L भी लिख सकते, O1 N भी लिख सकते हैं, ठीक है। तब हम ये लिख सकते हैं कि ये PM कितना, ये PM कितना Y है, मैंने कहा था Y है तो Y है। LM कितना है, देखिए ये वाला है ना, LM कितना है K है, ठीक है। LM कितना है K है। अब देखिए ये PL कितना है आपका Y1, तो Y1 हो गया। तो देखिए एक्सप्रेशन निकल गया X और X1 के बीच, ये और ये, ठीक है। यदि इसको देखिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि एक फंक्शन ले लेते हैं कि x, y इज इक्वल टू 0, एक्स फंक्शन ले लिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस h, y1 प्लस k भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। ये एक कर्व ले लिए थे हम लोग। अब इसी को ही हम लोग इस तरह को भी फिर से लिख सकते हैं कि x प्लस h, y प्लस k लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। क्यों लिख सकते हैं समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम लोगों तो सफिक्स मतलब क्या बोल सकते हैं, सफिक्स वापस इसी कर्व का बात करना है ना हमको, तो जनरल फॉर्म लेना था, तो हम लोग इसको वापस ऐसे ही लिख दिए, ठीक है। तो आपको जब सवाल बनाने होंगे तो इस तरह से लिखिएगा जैसे कि इक्वेशन इसी पे ही रहे, ठीक है ना, तो ये सब यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक सवाल बना लेते हैं, चलिए उससे जुड़े एक सवाल बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक सवाल दिया है, ट्रांसफॉर्म टू पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से बॉर्डर, देखिए पॉइंट को बदलना है, मतलब ओरिजिन को बदलना है 1, -2, द इक्वेशन द पैरेलल एक्सिस बॉर्डर है, मतलब चेंज नहीं करना, ठीक है। द इक्वेशन, ये इक्वेशन पर इसको बदल देना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, है ना, सॉल्यूशन के लिए पुटिंग करते हैं हम लोग। पुटिंग अभी हम लोग ने देखा कि x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे x1 प्लस h, और y इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग y1 प्लस k, ठीक है ना। अब ये h है और ये क्या है आपका k है ना, h और k है, तो हम यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं। x इज इक्वल टू हम कितना लिखेंगे यहाँ पर, चलिए इसको कैपिटल लिख देते हैं, x प्लस 1 कर देते हैं। अब इसको क्या कर देते हैं, y इज इक्वल टू y, है ना, और -2 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ x मैंने अभी भी कहा था कि हम लोग सफिक्स यूज कर सकते हैं, तो वापस x y ही कर देते हैं इक्वेशन, ताकि ठीक ठाक बने रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और y -2। तो ये रखना है हमको किस इक्वेशन पर, इस एक इक्वेशन, चलिए इसको एक मानते थे, इस इक्वेशन पर रखना है। तो चलिए रखते हैं, क्या होगा देखिए 2, x के जगह पर क्या रखने बोला मैंने x, तो x प्लस 1 का पावर 2 प्लस y का वैल्यू रखिए y -2 का पावर 2 -4 x प्लस 1 प्लस 4 y -2 और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसको तोड़ दीजिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी, देखिए इतना तो पता ही। देखिए ये वाला तोड़ दिया मैंने ऐसा, इसको तोड़ दिया, इसको ये थोड़ा आगे पीछे हो गया ना, इसको मैंने यहाँ लिख दिया 4y -8, और इसको लिख दिया -4x -4 प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा 2x², ठीक, प्लस 8 -4x -4 प्लस 3 बराबर 0। कुछ कट रहा है तो देख सकते हैं, काटें, देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव ये भी कैंसिल, और कुछ कट रहे हैं, तो देखिए ये +4 और ये -4 कट देते हैं। अब बच्चा देखिए यहाँ पर कितना हो गया 2x² प्लस y हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, कितना हो गया 5, इधर कितना हो गया 8, तो -3 हो गया, है ना, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस तरह को हम अब इस तरह से लिख सकते हैं x² प्लस y² बराबर 3 भी लिख सकते हैं। तो आपका ओरिजिन बदलने के बाद, मतलब जब ओरिजिन को हम लोग बदले, तो आपका जो इक्वेशन था पहला वाला इक्वेशन किस फॉर्मेट में बदल गया, इस फॉर्मेट में बदल गया। सवाल पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, कमल नायक, ठीक है, कमल नायक करके सर्च कीजिए, आप हमें वहाँ सवाल पूछ सकते हैं।
धन्यवाद।